जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को आज के हमारे टेस्ट नंबर 10 में आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हम आपके लिए दोस्तों रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके लिए दोस्तों इस तरीके से जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोस्तों एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन टेस्टों से, जो हम आपके लिए रेगुलर लेकर आ रहे हैं। उसके बदले में बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि सेशन को दोस्तों लाइक, शेयर और चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, और साथ में दोस्तों हमने आपके लिए कल हिंदी पेडागोजी की मैराथन प्रोवाइड कराई है। आप सभी लोग टाइम निकालकर उस मैराथन को जरूर देखना, आपको बहुत ही दोस्तों हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें दोस्तों हमने लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रखे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कहता है कि पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। तो आपके पूर्व बाल्यावस्था में जो आपका दोस्तों बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है, वो आपको इन चारों विकल्प में से आंसर बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला कहता है ऑप्शन एकाग्रता की अवधि में वृद्धि। ये तो दोस्तों आपका संबंधित हो जाएगा। पर्यावरण का अन्वेषण भी दोस्तों रिलेटेड होता है इससे। लेकिन तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या, ये दोस्तों आपके पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से इसका दोस्तों कोई भी संबंध नहीं है। तो विकल्प आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोगों को इसका जवाब सी बिल्कुल राइट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की शिक्षा कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित होती है। तो कौन सी दोस्तों वो शिक्षा होगी? क्या मानवीय शिक्षा होगी, या रचनावादी शिक्षा होगी, या मॉन्टेसरी शिक्षा, या प्रगतिशील शिक्षा? तो आप लोग बताइए अपना जवाब। तो याद रखना दोस्तों, देखिए मानविकी से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। वो आपकी दोस्तों मानवीय शिक्षा होगी, ठीक है, जो आपकी सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प इसका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो इनमें से साथियों कौन आपके ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के मूल्यांकन क्षेत्र को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है? तो आप लोग जरूर बताइए। तो विकल्प बी दोस्तों प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। क्या कह रहा है कि समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ये दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा जवाब। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना। अगर कहा जाए कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया था? तो ऐसा निष्कर्ष याद रखना दोस्तों आप लोग के अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दोस्तों दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने दोस्तों क्या बताया था, जो भी आपके बच्चे हैं वो फिल्मों में दिखाए गए जो हिंसक व्यवहार होते हैं उनसे वे सीख सकते हैं। ऐसा आपकी किसका मानना था? अल्बर्ट बंडूरा का मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय पर उनकी अवबोधनात्मक स्तर को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने को कहते हैं। वह क्या कर रहे हैं? तो वो दोस्तों क्या ऐसा कर रहे हैं कि छात्रों की स्मृति जगा रहे हैं, या रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, या बाकी? आप लोग दोनों विकल्प पढ़िए, तो इनमें से आप लोग सही जवाब बताइए। तो वो दोस्तों ऐसा कर रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं? रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। इस तरीके से एक शिक्षक क्या कर रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका बी जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, क्या आप लोगों से पूछा जाए, अगर आपके पूछा जाए कि एग्जाम में किस आयु के बच्चे आकार, वजन, रंग, समय आदि के विभिन्न बिंदुओं को पहचानने लगते हैं या पहलुओं को पहचानने लगते हैं, तो याद रखना दोस्तों कौन सी आयु के बच्चे ऐसा कर पाएंगे? तो वो दोस्तों आपके 5 वर्ष की आयु के बच्चे ऐसा कर पाएंगे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, वे जो आकार, वजन, रंग, समय आदि के विभिन्न बिंदुओं को पहचानने का काम करने लगते हैं। किस आयु में? 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा गया कि समय के साथ बच्चों में होने वाले संभाषण का विकास निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होता है? तो ये जो आपका दोस्तों केंद्रित होता है, ये आपके व्यवहार पर केंद्रित हो जाएगा। तो विकल्प 7 का ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहा गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE
के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या हो जाएगा इन चारों विकल्प में से? देखते हैं हम लोग साथियों, ढूंढते हैं कौन सा चारों विकल्प में से सीसीए के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार होगा। तो वो आपका हो जाएगा कि अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। यही दोस्तों आपके लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार हो जाएगा। किसके लिए? आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? तो देखते हैं साथियों, जो आपका अधिगम से संबंधित कथन आपका इनमें चारों में से कौन सही है। तो विकल्प आप लोग भी ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो बताया गया कि अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से आपके सकारात्मक और संतोषजनक है। ये बात बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगी। 9 का विकल्प बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहा गया कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो अगर आप बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार आप मदद कर सकते हैं? अगर आप एक अध्यापक हैं तो याद रखना, हम लोग दोस्तों इस प्रकार मदद कर सकते हैं कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनके हल करते समय उनकी दोस्तों सहायता करना। इस तरीके से हम लोग उनको एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो 10 का सही जवाब आपका विकल्प ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए साथियों, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखना, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रैक्टिस सेशन दोस्तों लाभकारी साबित होंगे। तो आप सभी लोग दोस्तों जरूर देखते रहिए अंत तक सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विज्ञान के प्रयोगों में लड़के आमतौर पर उपकरणों पर नियंत्रण कर लेते हैं और लड़कियों को आंकड़ों को रिकॉर्ड करने या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि, तो ये प्रवृत्ति दोस्तों किस चीज़ को दर्शाने का काम कर रही है? तो याद रखना साथियों, ये जो है आपके पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ऐसा दोस्तों दर्शाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आप लोग एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कहानी की तरीके, अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी आपका तथ्य दिया गया यहाँ पर पुरुष और स्त्री की भूमिकाओं की जो है किस बात का पता चल रहा है हमको? रूढ़िबद्ध का पता चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये विद्यालयों में भी मौजूद है। हमारे समाज की रूढ़िबद्ध सोच के कारण लड़कियों को आमतौर पर कपड़े एवं बर्तन धोने या सफाई करने या खाना पकाने जैसे कार्य दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम वृद्धि होती है? क्या हाथ की वृद्धि होगी या सिर की या पैर की या उंगलियों की? तो याद रखना बात हो रही है शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में साथियों आपकी पैर की अधिकतम वृद्धि होती है सबसे ज़्यादा। तो 12 का भी जवाब बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण क्या है? तो इन चारों विकल्प में से कौन सा दोस्तों आपका सर्वोच्च चरण हो जाएगा? किसका? कोहलबर्ग का। वो भी किस चीज़ का? नैतिक विकास का। तो याद रखना साथियों, वो आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखीकरण जो है ये आपके नैतिक विकास का दोस्तों सर्वोच्च चरण हो जाएगा। तो 13 का विकल्प सी बिल्कुल जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका उन्मुखीकरण का सिद्धांत होता है ये होता क्या है? तो आप लोग अगर इसके अंदर की बात को समझ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो याद रखना जो उन्मुखीकरण का सिद्धांत होता है इस स्तर पर व्यक्ति जो है अपने जो भी अनुसारी सिद्धांत होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए दोस्तों तैयार रहता है, भले ही उसे समाज के खिलाफ जाना हो या गंभीर नतीजों का सामना दोस्तों करना पड़े, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जवाब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठोर परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो जब आप कोई काम किसी के कहने पर ना करें, अपने मन से करें, तो वो दोस्तों कौन सी बात का उदाहरण हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके आंतरिक रूप से अप्रेरित छात्र ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आंतरिक प्रेरित जो छात्र होगा उसकी क्या करने की इच्छाएं होंगी? जैसे कुछ नया करने की इच्छा स्वयं से उसके अंदर आएगी, वह पाना जिसे व्यक्ति जीवन में पाना चाहता है, इस तरीके के दोस्तों उनकी थॉट होंगे या उनके विचार होंगे।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चे को अपनी स्कीमा का दमन करके या स्कीमा बनाना पड़ता है कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग जो है दोस्तों अनुकूलन कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अगर एग्जाम में देखने को मिले कि बचपन की मौजूदा राय के अनुसार, तो बचपन की मौजूदा राय के अनुसार आपका कौन सा विकल्प सही है? तो आपको याद रखना है कि बचपन तेजी से विकास और परिवर्तन की अवधि है। यही आपके दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। कहा गया सीखना खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा खाली स्थान मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर साथियों जो सबसे उचित विकल्प हो आप लोग बताइए कौन से भरना होगा। तो याद रखना सीखने के लिए आकलन, क्या करना है? सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। ये दोस्तों बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकासात्मक कार्य द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा किसकी है? यानी जो आपकी विकासात्मक कार्य की अवधारणा थी ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रयुक्त की गई थी? उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो याद रखना साथियों हैविंग हर्स्ट के द्वारा सोती हूँ। ये सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा थी आपकी कौन सी? विकासात्मक कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 18 का विकल्प आप लोग समझ गए होंगे, सी जवाब बिल्कुल राइट है। यहां पर बताया गया कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। साथियों देखिए नहीं करता है आपको बताना है, जो करता है उसको नहीं बताना है, जो नहीं करता है यानी निगेटिव वर्ड आपको इसमें से ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कहा गया छात्रों को अपने शब्दों में परिघटना या अवधारणा को समझने के लिए कहना, ये तो बात सही है। फिर कहा गया किस प्रकार के नियम काम करता है, इसका वर्णन करना, उदाहरण प्रदान करने के लिए छात्रों को पढ़ाना, ये भी दोस्तों सही है। समानताएं एवं अंतर देखना तथा सादृश्यता स्थापित करने के लिए छात्रों की सहायता करना। लेकिन आप लोगों को जैसे ही तुमने देखा याद करना तो आप लोगों को लगा निगेटिव, तो आप लोग इसी को आपका अपना जवाब बता देना है एग्जाम में। तो यहाँ पर डी जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं सारी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण की विशेषताओं का निरूपण नहीं करता है? देखिए फिर से दोस्तों पूछा गया कि कौन सा निरूपण नहीं करता है, किस चीज का? प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण का। तो यहाँ पर साथियों जो डी विकल्प में बताया गया कि बच्चा कार्य करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित करना शुरू कर देता है, ये दोस्तों आपके बाल्यावस्था के प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण की विशेषताओं का निरूपण नहीं करेगा। तो डी जवाब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भी याद रखना कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा करता क्या है? तो बच्चा इस अवस्था में उन कौशलों को सीखता है जिससे उसे विद्यालय गतिविधियों से जुड़े कार्य करने में सहायता मिलती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपसे एग्जाम में देखने को मिले कि सीबीएसई छात्र के लिए व्यक्तिगत के स्थान पर छात्रों के लिए सामूहिक गतिविधियों की सिफारिश करती है, ऐसा करने के पीछे विचार क्या हो सकता है? तो ऐसा करने के पीछे विचार यह हो सकता है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता के प्रति नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उभरना जो संपूर्ण अधिगम में सामान्यीकृत हो सकती है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं है? देखिए साथियों फिर से नहीं पूछा गया जो आपका शैशवावस्था की अवधि से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो याद रखना दोस्तों सी ऑप्शन में बताया गया कि भावनात्मक और सामाजिक विकास जो गतिक विकास का भाग नहीं है। देखिए साथियों भाग नहीं है ये कहा गया, जबकि भाग है तो यानी नेगेटिव पूछा गया, तो नेगेटिव जवाब आपका विकल्प सी ही हो जाएगा। 22 का सही जवाब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विकास में PSRN शब्द से तात्पर्य क्या है? तो PSRN शब्द से दोस्तों तात्पर्य क्या है आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों को हम पहले इंग्लिश में बता रहे हैं। P का मतलब प्रॉब्लम, S का मतलब सॉल्विंग और R का मतलब रीजनिंग और N का मतलब न्यूमेरेसी। ठीक है, ये आपके चारों का मतलब हो जाएगा। ठीक है,
तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो समस्या समाधान, क्या करना, समस्या समाधान, तर्क वितर्क और संख्यात्मक कार्य। ठीक है, पी से प्रॉब्लम, एस से आपका हमने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा आर से रीजनिंग और न्यूमेरेसी। ठीक है, तो ये जवाब आपका बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। तो बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खालिस्तान होती हैं। कब होती हैं, तो याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, तो यहां पर दोस्तों याद रखना, बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में कैसी हो, उपयोगी हो, तब वो दोस्तों सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर डी जवाब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आया है। कहा गया कि लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने का कारगर तरीका क्या हो सकता है। तो चारों विकल्प को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो विकल्प सी में बताया गया कि पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा सह शिक्षा विद्यालय का संचालन करना। ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने का यही दोस्तों आपका चारों विकल्प में से सबसे कारगर तरीका हो जाएगा। ऐसा किसका मानना था, ये दोस्तों आपके प्लेटो का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। चलिए देखते हैं हम लोग किस बात से सहमत हैं। क्या अधिगम पूरी तरह से बाहरी उत्तेजनाओं से नियंत्रित होता है। ऐसा तो दोस्तों नहीं है। अधिगम केवल तब होता है यदि आप व्यवहार में सुस्पष्ट हो, ये ऐसा भी दोस्तों नहीं है। इस बात से भी आपको सहमत नहीं होना चाहिए। लेकिन सी विकल्प में कहा गया अधिगम तब नहीं हो सकता है। अधिगम मतलब तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इसके अंकों के रूप में बाह्य मूल्यांकन न किया जाता हो। ये भी बात दोस्तों सही नहीं होगी। लेकिन डी विकल्प में बताया गया कि अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। जी बिल्कुल, आप लोगों को इस बात से सहमत होना चाहिए। और आपसे यही पूछा गया क्या कि आप चारों विकल्प में से किस बात से सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या अधिगम की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका इन चारों विकल्प में से अधिगम की प्रक्रिया में दोस्तों सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा अधिगम की शैली आपकी कैसी है। यही दोस्तों आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका इन चारों में से। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग चारों विकल्प को, फिर आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो पहला आपसे कैसा है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है एवं इसका उल्टा भी हो सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, ये बात आपका पहले कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे का आप लोग रीजन समझिए। मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षार्थियों में सुधार करने के लिए होता है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों निहित है तथा ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि रचनात्मक आकलन कभी कभी आपका संकलनात्मक मूल्यांकन तथा इसके विपरीत भी हो सकता है। वही बात आपके विकल्प में बताने की कोशिश की गई है। तो 28 का सही जवाब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार का लिंग, खालिस्तान या अधिगम का वातावरण को। तो चलिए देखते हैं आपके लिए दोस्तों सबसे विकल्प जो उचित लग रहा हो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर डी विकल्प में बताया गया कि कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार के लिंग को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दोस्तों भर देना है खाली स्थान पर, किस प्रकार के लिंग को परिभाषित करते हैं या अधिगम वातावरण को दोस्तों कम प्रभावी करता है। ठीक है, तो 29 का जवाब डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है। तो जो आपका व्यवहार होता है ये किस पक्ष में आएगा, तो ये आपके अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। जो भी आपका दोस्तों व्यवहार होता है, ठीक है, किस क्षेत्र में आता है, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो आपका दोस्तों सीडीपी में 30 में कितना स्कोर रहा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उसको भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से क्लास देखनी। हम आपके लिए जितने हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोगों को दोस्तों जरूर एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 5 से 6, जैसे कि हम आपको रेगुलर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का क्या कहता है, उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक सेशन को ना लाइक किया हो तो जरूर कर दीजिएगा।
कहा गया गीता खाना को खाड़ा बोलती है, यह क्या है? तो ये दोस्तों है किस चीज़ को बताने का काम कर रहा है? ये दोस्तों उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रही, ऐसा उसकी मातृभाषा का प्रभाव हो जाएगा। तो 136 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? तो ये सफलता आपके दोस्तों समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। पूछा गया कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन आपका उचित होगा? तो आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर विकल्प डी में बताया गया कि भाषा के चारों कौशल परस्पर आपके अंतः संबंधित होते हैं। ये बात बिल्कुल आपके भाषा कौशल के संबंध में राइट हो जाएगी और आपसे राइट ही कथन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया है साथियों कि एक बहुसंस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? कौन सी बात को दोस्तों? अगर आप एक शिक्षक हैं और वो भी भाषा शिक्षक के रूप में, आप सबसे अधिक महत्व इन चारों बातों में से किस बात को देंगे? क्या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे? जी बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसा ही करेंगे। तो फर्स्ट ही जवाब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल साहित्य का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए? तो याद रखना साथियों, भाषा की बारीकियों एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है जो भी आपका बाल साहित्य का प्रयोग होता है। तो विकल्प 140 का सही जवाब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो भी नीचे विकल्प दिए हैं इसके संबंध में भाषा के मौखिक रूप से क्या है? भाषा के मौखिक रूप से, तो भाषा के मौखिक रूप से दोस्तों हो जाएगा सुनना तथा बोलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों को महत्व इस रूप में है कि किस रूप में दोस्तों महत्व होता है? कि वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं, इस रूप में दोस्तों इसका महत्व है। तो विकल्प सी आपका साथियों बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा इनमें से? तो भाषा शिक्षक के लिए जो दोस्तों आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो ये हो जाएगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से। ये दोस्तों बहुत ही इसको ध्यान से पढ़ना। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। कहा गया कि नासिर पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसमें समस्या मुख्यतः कौन सी है? तो उसमें दोस्तों किस प्रकार की समस्या है? क्या पठन रुचि में समस्या है, या बुद्धि लब्धि में समस्या होगी, या डिसलेक्सिया, या डिस्ग्राफिया? तो आप लोगों को जरूर इस बात को याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? ऐसे छात्र को पढ़ने में परेशानी होती है। ठीक है। यहाँ पर विकल्प आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिर कहा गया कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो अगर बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो याद रखना दोस्तों, हमको उनकी भाषाओं को भी कक्षा में दोस्तों सम्मान देना जरूरी है या अनिवार्य है, जो भी उनकी मातृभाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? तो इनके माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बच्चे अपनी जो भी उनकी सांस्कृतिक धरोहर होती है उससे जुड़ते हैं। किसके माध्यम से? जो आपकी कहानी हो, कविता हो, या गीत हो, या नाटक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि निबंधात्मक, लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ किस परीक्षा के रूप है? तो ये जो आपके हैं दोस्तों लिखित परीक्षा के रूप हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन से हमें छात्रों का क्या पता चलता है, ये पूछा गया। तो इससे दोस्तों हमको गुण तथा दोष दोनों का पता चलता है। किसी भी छात्र का मूल्यांकन करने से क्या पता चलेगा? उसके जो भी गुण होंगे या उसके जो भी दोष होंगे, दोनों बातों का पता चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, इसको ध्यान से समझना।
कहा गया कि कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांश लिखने का कार्य दिया है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा रहा है? तो अगर सारांश लिखने के लिए दिया जा रहा है तो इससे जो है हम लोग दोस्तों लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं। किस बात का? लेखन कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के व्यवहार जांचने की विधि क्या है? तो छात्रों के जो व्यवहार जांचने की विधि हो जाएगी, क्या निरीक्षण विधि होगी या जांच विधि या साक्षात्कार विधि या संचयी अभिलेख? तो आप लोगों को याद रखना है, बात हो रही प्राथमिक स्तर पर अगर छात्र के व्यवहार को जांचना है तो सबसे विकल्प आपका सही हो जाएगा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर छात्रों के व्यवहार की जांच की जाती है। इस बात को आप सभी लोग याद रखना। तो अब आप लोगों को बताना है कि आपके 45 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आप लोगों से फिर से दोस्तों अंत में यही कहेंगे कि प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़रूर अपने इस वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को आप सभी लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना।